हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आपका लास्ट पेपर है साइंस। तो हम अच्छे से स्टडी करेंगे और मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे। आई थिंक वो आप देख चुके होंगे, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का वीडियो वन था और उस पे हम देखे थे सिर्फ थ्योरी। तो उस वीडियो में हमने 5 मार्क्स कवर किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रे डायग्राम, 3 मार्क्स हम इसमें कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर देख लो, जो कॉन्क्यू मिरर है उसमें 6 केसेस हैं। एक्चुअल में ऐसा तो 8 है, 6 और 2 है, लेकिन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। कॉन्क्यू मिरर पे नहीं तो कॉन्वेक्स लेंस से, उसमें भी क्या है, 6 केसेस हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो 1 वीडियो 2 बनाऊंगा। इसमें रे डायग्राम 6 और उसमें 6, दोनों में से क्या है, कोई तो एक डायग्राम आएगा बेटा, ठीक है। कभी कभी और क्वेश्चन आ ही जाता है, बट हमें रिस्क लेना नहीं है, हमें 12 अच्छे से करके जाना है और बहुत ही ईजी है। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा इंशाल्लाह जरूर। तो जितना हो सके मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट आपको अच्छे से याद रखना है, इमेज क्या है, उसका नेचर कैसा है। ऑब्जेक्ट तो नहीं दे, ऑब्जेक्ट तो गिवन रहता है, बट आपको इमेज और नेचर अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, फिजिक्स से डरना नहीं है। फिजिक्स के 28 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो मैं आपको परफेक्ट कराऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं ना, तो अच्छे से देख लीजिए। इंशाल्लाह मैं कल तक सारा फिजिक्स ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो देख लो, पहले फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, देखो अच्छे से, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है। तो अब मान लीजिए, देखो आपको मैं इससे पहले भी अच्छे से समझा चुका हूँ कि ये पी क्या है, जो पोल है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। वट एवर जो भी क्या हमारा मिरर है, ये कौन सा मिरर हमारा कॉन्क्यू, क्या हमारा पॉलिश केसो है। यस, तो ये आपको तो पता है। बट अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है बेटा, इंफिनिटी पे। तो मान लीजिए ये यहाँ तक है, जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मान लीजिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी आपका इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी कुछ एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पर होगा हमारा एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये इन्फिनिटी होगा। यस, ये क्या है हमारा, एट एट इन्फिनिटी। यस, क्या है हमारा, एट इन्फिनिटी। अब याद रख लो, इसमें क्या करना है हमको, एट इन्फिनिटी है ना। तो यहां से मैं एक रे पास कर रहा हूं। कहां से बेटा, यहां से देखो, मैं यहां से एक रे भेज रहा हूं, किसमें, पैरेलल भेज रहा हूं। कौन सा बेटा, हमारा पैरेलल में। तो देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये है हमारा पैरेलल, ठीक है। देखो पेन में, आप पेन का यूज मत कीजिएगा, पेंसिल का यूज कीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या है, मैं एक पैरेलल रे भेज रहा हूं। अगर मैं, देख लो अच्छे से, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब अब यहां से तुम क्या है, रे पास करे, तो ये जो तुम्हारा मिरर है किधर, प्रिंसिपल एक्सिस में, जो तुम्हारा मिरर है ना, ये जो मिरर है बेटा, इससे रिफ्लेक्ट होकर ये कहां से निकलते बेटा, कहां से गुजरते हैं, ये गुजरते हैं हमारा प्रिंसिपल फोकस से, जिसको बोलते हैं बेटा हम एफ। अब मान लीजिए ये इसको टकरा कर ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, इसको टकरा कर इधर आ रहा है। मान लीजिए इसको टकरा के ये इधर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है बेटा हमारा क्या है, ये पॉइंट एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस है। क्लियर टू यू, याद रख लो। क्या, अगर कोई भी रे अगर हम पैरेलल में भेज रहे ना, तो तब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारा किससे, प्रिंसिपल फोकस से गुजरता है, ठीक है। क्लियर टू यू। अब मान लीजिए मैं अब नेक्स्ट और एक, अब मैं नीचे से एक भेज रहा हूं, समझो, सपोज दो, अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं इधर नीचे से क्या है, एक पैरेलल रे भेज रहा हूँ, कौन सा, पैरेलल, ठीक है। तो ये इधर से मैं कुछ भेज रहा हूँ इस टाइप से, तो ठीक है। इधर से तो हम भेज लिए बेटा, बट देखो ये तो ऐसा जाके इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। अगेन अब मैं इसको इधर से भेज रहा हूँ, तो अब ये रिफ्लेक्ट किधर से होता है, ये भी रिफ्लेक्ट होता है हमारा फोकस से ही रिफ्लेक्ट होता है बेटा, ठीक है। ये भी हमारा क्या, रिफ्लेक्ट फोकल, प्रिंसिपल फोकस से ही होता है रिफ्लेक्ट। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसा आ गया, तो ये इधर चला गया, ठीक है बेटा। तो आपको देखो, आपको इमेज कहां पर मिल गया बेटा इसमें, आपको इमेज, तो इमेज तो देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट तो यहाँ पर ही हो गया ना, इंटरसेक्ट तो यहाँ पर ही हो रहा है ना। तो सिंपल है, एट इंफिनिटी है। अब तो इसमें आपको 3 पॉइंट लिखना है, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना तो आपको करना ही है, बहुत सिंपल है, टेंशन न लो। यहाँ पर सर इसको क्या नेम देना, इसको क्या नाम देना, वॉटेवर जो आपकी मर्जी है नेम दे दो। अगर नहीं देना चाहते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। अब मान लीजिए मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, तो इसको नाम दो आप भी, ठीक है, परवाह नहीं है, क्या भी दे सकते हैं।
बट ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, तो यहाँ से तुम यहाँ पर बन गए, यहाँ पर कहाँ है, मतलब कभी भी हम रे पैरेलल भेज रहे ना, तो वो कभी भी क्या है, रिफ्लेक्ट होकर, मतलब टकरा कर वो सीधा प्रिंसिपल फोकस पे मिल जाता है, प्रिंसिपल फोकस से होते गुजरता है। और इधर से भेजे तो यहाँ पर भी क्या है, प्रिंसिपल फोकस से गुजरता है बेटा। तो दोनों मिलकर जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, प्रिंसिपल फोकस पे इंटरसेक्ट हो रही है। क्लियर टू यू? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको क्या याद, इसमें क्या लिखना है बेटा, देखो इसमें 3 पॉइंट अच्छे से लिख लो। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट था हमारा एट इन्फिनिटी, ये तो आपको लिखना ही लिखना है बेटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, इमेज कहां पर बनी बेटा, हमारा इमेज कहां पर बना जी बेटे, तो अच्छे से देख लो हमारा इमेज कहां बन गया बेटा, इमेज बन गया हमारा एफ पे, एफ पे बन गया, यानी कि एफ मतलब क्या है, एट एफ, क्या एट प्रिंसिपल फोकस पे बन गया था हमारा, ठीक है। तो एट, सॉरी ये एफ है, हाँ एट एफ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा नेचर क्या है बेटा, नेचर क्या था इसका, इस फिगर का नेचर क्या है, तो इस फिगर का नेचर है रियल इन्वर्टेड, क्या ये याद रख लो आपको, हाँ कैसा आया, बहुत टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो याद रख लीजिएगा रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, ये अच्छे से याद रखकर जाइए। कब, कैसे याद रखना है आपको, रट्टा मारना नहीं है, याद रख लो 3 ही पॉइंट है ना, मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रहता है, क्या करना है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो एट इन्फिनिटी है, ये तो गिवन है, उसका जो इमेज रहता है वो कहां पर बनना है, एट एफ पे। अगर आप ये अच्छे से याद करेंगे ना, तो फिगर आराम से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। 3 मार्क छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसका इमेज क्या है, जहां पर बना वो इमेज एट एफ, ये 3 अच्छे से याद कर जाइए, ठीक है बेटा, बहुत ही जरूरी है। तो चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जाम में बैठेगा ऐसा लग रहा है मुझे, तो मैं बोल नहीं सकता कि यही आएगा, बल्कि आपको 6 अच्छे से देकर जाना, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर के 6 केसेस और कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस, 12 अच्छे से करके जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो पहले वो कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड मतलब सी से दूर, ये जो सी है ना, तो देख लो सी से दूर पर है ना, तो मैं अभी एफ मान लीजिए, ये हमारा एफ है, तो अगर हम ऐसा पहले के पहले लिए ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हाँ। तो मान लीजिए यहाँ पर सी मैं देना नहीं चाह रहा, क्योंकि जब हम ड्रा करते हैं ना तो थोड़ा नीचे पर हो जाता है, तो मार्क्स नहीं मिल जाते हैं, तो ये रहने दीजिए। तो मान लीजिए ये मेरा एफ, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल फोकस है, और यहाँ पर क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, थोड़ी दूर पर, हाँ मैं लाइन थोड़ी दूर पे ले रहा हूँ, मतलब एक्चुअल में ये लाइन ऐसा है समझो। तो मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, मतलब देखो ऑब्जेक्ट आपको इधर लेना है ना, तो इधर से क्या है बेटा, हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए इधर से हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं बियॉन्ड सी, मतलब सी से दूर, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आने वाला है, इसके पीछे से ले रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें भी अगेन क्या करना है आपको, एक पैरेलल पहले फर्स्ट रे भेजना है, क्या बेटा, पैरेलल एक रे भेजना है, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत इसमें रॉन्ग हुआ तो अब अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। गलती टीचरों से भी होती है रहती है अक्सर, हाँ, ऐसा नहीं है कि टीचर सभी हमेशा हर वक्त सही रहे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते रहता है बेटा, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्ट कहाँ से हो जाता है हमारा, एफ से, ये हो गया हमारा एफ से रिफ्लेक्ट होता है ना, मतलब रिफ्लेक्ट होता है हमारा, देखो इधर से तुम क्या करे, पैरेलल रे भेजे, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकला बेटा, प्रिंसिपल फोकस से निकला, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब बियॉन्ड सी, तो अब यहाँ पर तुम सी ले लो, जब तुम सी से भेजते हैं ना बेटा, 1 मिनट, अब जब सी से भेजते हैं ना, तो बियॉन्ड सी बोले ना, हाँ, तो अब तुम क्या करो, इस पर सी से भेजो बेटा, मान लीजिए ये मेरा सी है, मान लीजिए मेरा क्या है, ये सी है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या है हमारा, सी से निकल रहा है बेटा, ठीक है, कहाँ से निकल रहा है, सी से, इसको थोड़ा अभी बड़ा होना था, मैं बोला था ना आपको, चल जाता है, ये सी से निकलने वाला है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो तब ये सी से होता है ना, जब सी से निकलता है ना ये, मतलब सी से इसको क्या करें हम, रिफ्लेक्ट, मान लो ये मिरर यहाँ तक है, लगभग एज्यूम कर लो ये यहाँ तक है, तो जब ये सी से क्या करें बेटा, इसको हम रे को भेज रहे हैं, तो अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जब हम कोई ऑब्जेक्ट से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक रे भेज रहे हैं, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर रिवर्स उसके तरफ ही जाता है बेटा, फिर से उधर ही जाता है, मतलब ये मुड़कर उसके तरफ ही जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए, तो इमेज कहाँ बन गई आपकी, ये इमेज बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको ए बी नाम दिया था बेटा, क्या नाम दिया था मैं इसको, ए बी नेम देंगे, और ए बी दे सकते हैं बिल्कुल, इसको हम ए बी नाम देंगे। और देखो ये जो रहा, ये ए है, ये बी है, अब इसको भी यहाँ पर हम एक नेम दे सकते हैं, हाँ एज वेल, चाहे आप एक्स वाई दो, नहीं तो आपको देना है तो बी डैश ए बी नाम दे सकते हैं, या बी ए डैश ना। देखो अभी क्या है ये लाइन, मान लीजिए, सॉरी एक्चुअल में ना ये नहीं है अभी,
ये बी यहाँ पर रहता है बेटा, ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं देना चाहिए, ये बी यहाँ पर नाम रहता है, ये बी है तो ये बी डैश है, ये जो ए के है ये क्या हमारा ए डैश है, ठीक है, याद रख लो। हाँ, नेम देना करना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बस आपको बताना है कहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था बेटा हमारा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट था हमारा बियॉन्ड सी, ये तो गिवन है ना, बियॉन्ड सी। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इमेज। इमेज का माना हमारा, का माना इमेज हमारा सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद क्या है बेटा हमारा, नेचर। नेचर मैं बोला था आपको अच्छे से याद रख लो, समझाना तो बहुत इजी है, थोड़ा डीप पे जाना होता है बेटा, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं है, याद रख लीजिएगा। रियल, इसका जो इमेज है रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, वही आता नहीं, वही नहीं आता, रियल इन्वर्ट डायमिनिश, क्योंकि छोटा वाला है, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड डायमिनिश, हाँ डायमिनिश ही आ जाएगा, हाँ बिल्कुल डायमिनिश ही आ जाएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिए, किस ऐसे याद रखना है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहा तो उसका जो इमेज है बिटवीन सी एंड एफ, नेचर रियल इन्वर्टेड डायमिनिश, फजर में मॉर्निंग उठ जाएगा 5 बजे, अच्छे से ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार अच्छे से याद कर लिए करके जाइए, ठीक है। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। तो ऑब्जेक्ट एट सी में देखो, अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे, अभी तो इधर आगे है, मान लीजिए ये क्या है बेटा हमारा, मैं इसको एफ नाम दे दूं, एफ नाम देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, अब हमको डायरेक्ट सी से करना है ना, डायरेक्ट क्या करना है, सी से। तो मान लीजिए ये मेरा, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से है बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा सी पे है, एट सी बोले ना, तो सी पे ले लो, इसको ए नाम दे देंगे, सी पे ले लिए, बिल्कुल। अब इससे क्या करो, आप एक पैरेलल रे गुजारो, मतलब पैरेलल रे भेज दो भाई, किधर, ये आईने की तरफ, इसको भेज दिए, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। किससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये रिफ्लेक्ट होकर किससे मिलेंगे, ये रिफ्लेक्ट होकर मिलेंगे हमारे प्रिंसिपल फोकस से मिलेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ना, करेक्ट, समझ में आ रहा है ना बेटा, ये भाई साहब इससे मिले, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट कहाँ से भेजना है, तो अब हम कहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ एट ऑब्जेक्ट सी है, अगर इसको इंटरसेक्ट करना है, मतलब इसको इंटरसेक्ट करना है, मतलब ये इमेज कहाँ पर जाकर मिल रही है, तो मान लीजिए कि मैं डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट ये ए से होते हुए एफ से निकालूं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर बन जाएगा, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर ये जॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे इमेज आएगी सी पे, हाँ थोड़ा डायग्राम देखो अच्छे से। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसा कर दिया, तो ये इधर बन जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हाँ देखेंगे डायग्राम, मैं एफ से निकाल रहा हूँ बेटा, इसको कहाँ से निकाल रहा हूँ, एफ से रे भेज दिया मैं, सॉरी ए से रे भेजते हुए कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से निकाला, तो ये रिफ्लेक्ट होके मिल गया, ये रिफ्लेक्ट होकर बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर, ये रिफ्लेक्ट एक्चुअली यहाँ नहीं, तो ये एफ को थोड़ा इधर इधर होना चाहिए था, तो ध्यान से बेटा ये एफ को थोड़ा इधर इधर होना चाहिए था, और ये इधर, ये इमेज कुछ इधर बनती थी बेटा, ठीक है। तो ये इमेज सी के नीचे बनती थी बेटा, ठीक है। ये एफ, ये थोड़ा, ये जब तुम ये लेते हैं ना तो थोड़ा ध्यान से लो बेटा, थोड़ा ध्यान से लो, ये एफ को जब लेते हैं ना तुम थोड़ा ध्यान से लो, इधर से ले लो, ठीक है। ये इमेज सी के नीचे बनती है बेटा, यानी कि ऐसा, ये एफ लेने में थोड़ा, मैं ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस रखूँ ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट तो गिवन है, क्या ऑब्जेक्ट क्या था, एट सी। इमेज कहाँ पर बन गई बेटा आपकी, इमेज बन गई कहाँ पर, एट सी पे, एट सी पे। नेचर क्या था, नेचर था इस फिगर, इस रे डायग्राम का, वो क्या था, रियल था, ये तो आपको पता है, सीधी इन्वर्ट, हाँ ये रियल मतलब हाँ इन्वर्ट, और क्या है हमारा, सेम साइज, क्योंकि दोनों भी सेम है ना, ये सेम साइज के बन गए इमेज, सेम साइज। तो देखो जब ये तुम रखते हैं ना, ये एफ, ये सी, बहुत ध्यान से रखो, मैं तो बोलता हूँ कि पहले एफ एंड सी बाद में रखना, उसको पहले लेना, गुजारने के बाद क्या उसको बाद में ये एफ, ये जो लाइन आती है ना बराबर, तो तब एफ देना, हाँ। तो पेंसिल सी है, नो प्रॉब्लम, पेंसिल से आप रफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट अब देख लेंगे हम 4, समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए,
जितना हो सके ज़्यादा तुम कमेंट्स करेंगे ना तो थोड़ा मेरे को क्या है मोटिवेशन मिलता है बेटा, थोड़ा मोटिवेशन मिल गया ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा ना। तो थोड़ा कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है, कि ताकि उनको भी हेल्पफुल रहेंगे मेरे वीडियो। आई थिंक अगर आपको तो अच्छे लग रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अपने फ्रेंड को भी भेज दो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो अब देखो सी एंड एफ के बीच में, अब देखो सी एंड एफ, अब मान लो अब यहाँ पर ये एफ है आगे ना, ये एफ है और ये मान लो मेरा सी है, ठीक है। अब मैं इसके बीच में से एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा, इसके बीच में से, ये वाले के बीच में से एक ऑब्जेक्ट, सी और एफ के, तो ये हमारा एक है ऑब्जेक्ट है समझो, ठीक है। क्लियर टू यू? यस यस। तो अगर मैं इसको इधर से भेज दिया, मैं इसको इधर पैरेलल भेज दे रहा हूँ बेटा, अगर मैं इसको ऐसा पैरेलल या जो भी ऐसे एक स्टेट एक ऐसा रे भेज दिया हम तुमको, तो अगर रे ऐसा आ रहा है तो ये किसके साथ रिफ्लेक्ट होता है बेटा? जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्ट किससे होता है? एफ से होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होता है हमारे भाई साहब एफ से रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। ये तो इतना क्लियर है आपको? यस क्लियर है ना, ये तो क्लियर है। अगर मैं अब डायरेक्ट सी से, अगर मैं सी से ले लिया डायरेक्ट मैं सी से ले लिया, तो मान लीजिए ये मिरर मेरा अभी इधर ऊपर पर है कुछ इस टाइप से ना, तो मैं अब सी से निकालो समझो, ये कि मेरा सी से है तो मैं सी से भेज दे रहा हूँ। अगर मैं सी से भेज दे दिया ऐसा इस टाइप से, तो आपको मालूम है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी ऐसा एक रे भेज रहे हैं, अगर ये जा रहा है ऐसा तो ये रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न ऐसा ही आता है, ठीक है। कुछ इस टाइप से ये आगे आगे जाते जाते कुछ इस टाइप से लास्ट में ये मिल जाएंगे सर, कहाँ पर तो जाके आगे मिल जाएंगे ना, तो कहाँ पर मिल जाएंगे? तो वो लगभग मिल जाएंगे कहाँ पर? बियॉन्ड सी के पीछे ना, सी के पीछे ये क्या है, मिल जाएंगे सी के पीछे ही। तो मान लीजिए ये तुम्हारा सी, अब बियॉन्ड सी इसके पीछे कुछ है, सी से दूर कुछ है तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा ना, सी से कुछ दूर है तो कुछ इस टाइप से इमेज बन जाएगी। यस, सी से कुछ दूर है तो इमेज कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है। तो याद रख लो इसमें जो सी एंड एफ है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था हमारा, इसके जो ऑब्जेक्ट था वो क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। और नेक्स्ट हमको क्या लिखना है बेटा इसमें? इसमें लिखना है हमको अब नेक्स्ट इमेज कहाँ पर बने बेटा? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सी भी बन गए ना, हाँ बियॉन्ड सी से दूरी बन गया ना, हाँ सी से दूरी बन गई, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट था हमारा नेचर। नेचर कैसा था बेटा इस रे डायग्राम का? इस रे डायग्राम का नेचर था हमारा रियल इन्वर्टेड इन लार्ज, क्योंकि ये बहुत बड़ी बन गई ना इमेज, रियल इन्वर्टेड इन लार्ज, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, टीचर्स लोग आपके दुश्मन नहीं होते, पेपर वैल्यूएशन वाले, अच्छे से लिख लो, वो भी समझ सकते हैं तुम्हारे फीलिंग्स क्या है बोलकर ना, तो अच्छे मार्क्स दे देंगे, हिसाब से लिखो बस, हाँ कंफ्यूज मत करो। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एट एफ, अभी एक है यार गर्मी बहुत है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट एट एफ है तो डायरेक्ट क्या ऑब्जेक्ट एफ पे है ना, ये एफ है, ये क्या हमारा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा? ऑब्जेक्ट है हमारा एफ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा एफ पर। अगर मैं इससे रे भेजा, इससे मैं रे भेजा तो रिफ्लेक्ट तो कहाँ से होने वाला है? ये पैरेलल रहा तो ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारा एफ से ही हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, यस कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट भेजूंगा आप सी से, डायरेक्ट सी से भेज दिया मैं, तो देख लो ये भाई साहब हमारे सी वाले हैं। तो जब हम सी से भेजते हैं ना कोई रे, तुमको मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे भेजा जाता है तो वो फिर से क्या है दोबारा इसको ही मिल जाता है। मतलब देख भाई साहब, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम कोई रे भेजते हैं तो वो रिटर्न उसको ही रिटर्न आ जाता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब जैसा गया वो रास्ते से वही वो रास्ते से वो रिटर्न आएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट तो वैसे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लगभग लगभग ऐसा जाने वाले हैं, अब कहाँ तक जाने वाले हैं, ये कहाँ जाकर मिल रहे हैं आपको दिखाई नहीं देगा। देखो जा रहे हैं, चुप जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है हमारा
एट इन्फिनिटी पे मिल जाएंगे। कहाँ पर तो मिलेंगे ना, कहाँ पर मिलेंगे? एट इन्फिनिटी पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था साहब? इसका जो ऑब्जेक्ट था, वन मिनट यार, हाँ, इसका जो ऑब्जेक्ट था वो था एट यफ, और इसकी इमेज कहाँ पर होगी? तो इसका तो कोई पता नहीं है, चलते ही जा रहा है, तो हम जाहिर सी बात है तो हम ले लेंगे क्या? एट इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका नेचर क्या था बेटे? इसका जो नेचर था वो है, नेचर क्या है इसका? रियल इन्वर्टेड इन लार्ज, रियल इन्वर्टेड, और क्या है? हाई इन लार्ज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन लार्ज है, बहुत बड़ी। कहाँ तक है? एट इन्फिनिटी है, तो जाहिर सी बात इसकी इमेज बहुत बड़ी रही होंगी, ठीक है। तो हाई इन लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए हम लास्ट बने हमारे ये 6, ये 5 तो हो गए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलो ये भी देख ही लेते हैं। लास्ट वन हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। तो अब इसमें देख लो अच्छे से, पी एंड एफ में, तो अब यहाँ पर क्या है? पी एंड एफ के बीच में, तो ये तो हमारा पी भाई साहब है, ये है हमारे एफ, ये है हमारे सी भाई साहब। तो ये दोनों के बीच में तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा ना, छोटा सा बंदा दोनों के बीच में, तो यही आ जाएगा ना। यस, अगर मैं रे भेजूं, अब मेरे को रे डायरेक्ट पी को भेजना, पोल को भेजना लगता है। अगर मैं इसको नहीं भेज सकता, इसको भेजा तो ये कहाँ पर से भी ये नहीं हो रहा। मतलब देखो, अगर मैं इसको पैरेलल भेज दिया तो ये एफ से कहाँ मिलता है? एफ तो बहुत दूर है, ये बीच में है ना, तो ये एफ से तो नहीं मिल जाएगा ना। तो मैं डायरेक्ट क्या है, इसको रे भेज दूं पी वाले भाई साहब को, पी को भेज रहे हम रे। तो ये पी है, ये पी वाला मतलब पी से जब पोल से मिलकर जब वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर आ जाएगा ना भाई बेटा। यस, बिल्कुल ये इधर आ जाएगा रिफ्लेक्ट होके। यस, तो उसी टाइप से अगर मैं डायरेक्ट सी से भेजूँ, डायरेक्ट मैं सी से भेज दूँ इस तरीके से, तो तुमको तो पता है सी क्या है हमारे? सी। अगर मैं इस टाइप को सी से भेजूँ तो मैं बोलाता हूँ, जब सेंटर ऑफ हम कर जब कोई भेजते हैं, अगर जैसा आ रहा है वो उसी उल्टा वैसा ही जाता है बेटा, ठीक है। जैसा आया था वैसा ही चला जा, बोलते हैं ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं देखूं इसको आगे, अब यहाँ पर क्या था देखो, ये दोनों क्या थे? पैरेलल में थे, मतलब ऐसे ही थे, तो कभी जाके ऐसे जाके ऐसा बन जाते थे इन्फिनिटी पे। बट यहाँ पर देखो दोनों का रास्ता अलग अलग है। ये भाई साहब इधर हैं और ये जो लेन है उधर है। ये कहाँ तक भी जाने मिलने वाले तो नहीं है, इतना तो गारंटी है, कहाँ तक भी जाने मिलने वाले नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मिरर है ना, मिरर ऐनक है ना हमारा, ये जो ऐना है ना, इसके पीछे भी ऐसा बना सकते हैं ना, ऐसा कुछ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। डैश डैश डैश, इसके पीछे बना सकते हैं ऐसा, हाँ बना सकते हैं ना। मतलब इमेज बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे वो कहाँ पर जाने वाला पता नहीं है, मतलब इसके पीछे हम ऐसा बना सकते हैं, बिहाइंड मिरर के पीछे, हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल कुछ इस स्टेप से बनाया जाता है। तो ये जो इमेज है, ये इमेज यहाँ पर आकर बन रही है बेटा, ठीक है। ये इमेज ये यहाँ पर आपकी आगे बन रही है, ठीक है। ये इमेज आगे बन रही है, इसको कुछ तो नाम दे दो, चाहे ये ए है, ये बी है, समझो, तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, कुछ इस तरह से नेम दे दो, चल जाएगा। अगर आप नेम नहीं देते हैं तो भी चल जाएगा, जो जो भी नेम है उतना दे दो, पी एफ सी एम एन, जरूरी है भाई साहब, ये तो नेम दे दो, ठीक है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या था बेटा हमारा? ऑब्जेक्ट था बिटवीन पी एंड एफ। उसके बाद क्या है बेटा हमारा? इमेज कैसे थी बेटा? तो इसमें इमेज थी हमारी, वो थी कहाँ पर? इमेज कहाँ पर? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर पे, हाँ पी एंड एफ पे था, बिटवीन पी एंड एफ या एफ एंड पी, जो भी पी एंड एफ, एक्चुअल में पी एंड एफ दिया उन्हें, इस एक्चुअल में एफ एंड पी रहना था, चल जाता है एफ एंड पी, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट हमारा नेचर क्या था? आपको तो पता है नेचर में क्या लिया? वर्चुअल, उल्टी वर्चुअल था। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या बेटा? सॉरी, इरेक्ट मतलब सीधी, हाँ सीधी। और क्या था? ये फिर इमेज इन लार्ज थी। याद रख लो नेचर, हाँ नेचर याद रख लो, ठीक है। ये 6 डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो अब मैं वीडियो 2 में आपको ये क्वेश्चन था बेटा हमारा, कॉन्क्यू था ना, तो अब हम नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस उसमें कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, तो अच्छे से कर लीजिए, ठीक है बेटा, कुछ डॉट नहीं रहना आपको।
तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।